अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक दफ़ा फिर इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और उसने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। स्वात का इलाका, उसमें एक जगह है मदियन, वहाँ सियालकोट का एक सय्याह गया हुआ था, उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और कुरान मजीद के औराक शहीद करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये वाक़या तफसीली तो मैं आपके गोशगुजार करता हूँ कि हुआ दरअसल क्या था, लेकिन सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि अब तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, किसी की किसी से दुश्मनी होगी, अदावत होगी, कोई किसी को पसंद नहीं करता होगा तो वो ये एक सिर्फ ऐलान करेगा किसी दफ्तर में, किसी चौक में, किसी चौराहे में, किसी बस्ती में कि फ़लाँ शख्स तौहीन मज़हब का मुर्तकिब है, ये गुस्ताख है। लोग बिल्कुल सवाल नहीं करेंगे, तहकीक नहीं करेंगे, कोई तदब्बर और तदबीर नहीं करेंगे, आके पिल पड़ेंगे और उस शख्स का ख़ात्मा कर देंगे। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज पैदा हो चुका है। ये किसी के साथ किसी भी जगह ये वाक़या पेश आ सकता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सियालकोट का सुलेमान नामी एक शख्स है जो सैर व तफरीह के लिए स्वात को पहुंचता है। 18 जून को ये वहाँ जाके एक होटल में किराए पर कमरा लेता है। 20 जून को होटल का मालिक ये कहता है कि मैं एक शोर सुनता हूँ इस शख्स के कमरे के इर्द गिर्द के कमरों से। वो कहते हैं कि ये शख्स तौहीन मज़हब का मुर्तकिब करार पा रहा है, इसने कुरान मजीद के औराक वो जला दिए हैं, शहीद कर दिए हैं। वो कहते हैं कि मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दी। ये शख्स, अब सूरत हाल आप गौर कीजिए कि ये शख्स अपने कमरे में है, इसका कमरा बंद है, दरवाज़ा लॉक है, शोर इर्द गिर्द वाले कमरे वाले कर रहे हैं, वो इसको देख नहीं रहे ये अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अभी तक इसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन शोर पड़ गया है, चुनांचे ये शख्स दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। फिर पुलिस आई, पुलिस के आने पर इसने दरवाज़ा खोला। इसके हाथों से ना कोई कुरान बरामद हुआ, ना जला हुआ, ना साबित कुरान मजीद, ना कोई ऐसी वीडियो सामने आई, ना कोई ऐसी फुटेज या तस्वीर सामने आई है। पुलिस वाले कहते हैं कि मैं इस शख्स को ले गया हूँ अपने थाने में और फिर मैं इसको अपने क्वार्टर में ले गया हूँ हिफाजत के नुक्ता नज़र से। लेकिन इस दौरान कुछ मसाजिद से भी ऐलानात हुए हैं। ये जो मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये वहाँ के एक मुकामी रिपोर्टर हैं, फैयाज़ साहब, फैयाज़ ज़फ़र उनका नाम है, वो वहाँ के मुकामी रिपोर्टर हैं। उनके मुताबिक ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ। चुनांचे वो कहते हैं कि उसके बाद वहाँ ये रिवाज है कि छोटी छोटी सुजुकी वैन्स होती हैं, उन पर लाउड स्पीकर लगे होते हैं, तो वो लोग अपना सौदा सलब बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको भी इस्तेमाल किया गया, लोगों को मुश्तइल किया गया, लोगों को बुलाया गया। चुनांचे लोग मुसल्ला सूरत में इतने ज़्यादा आ गए पुरतशद्दद होते हुए कि उन्होंने थाने का घेराव भी कर लिया, थाने के अंदर भी दाखिल हुए, पुलिस से इस शख्स को छीन भी लिया। वो कहते हैं कि आम तौर पर यहाँ जो एहतजाज होते हैं वो मदियन अड्डे पर होते हैं, लेकिन यहाँ ये देखा गया कि लोगों ने इसको पकड़ लिया, इसको फायर मारा गया और फिर एक पुल है उसके पार ले गए और वहाँ लकड़ियाँ पहले से मौजूद थीं, चुनांचे उसमें इसको जला दिया गया। जहाँ तक सूरत हाल इस शख्स की है, वो कहते हैं कि ये सियालकोट का बशिंदा था। कुछ अरसा पहले इसकी वालदा ने मुकामी थाने में, रीजनल थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि ये शख्स मेरा बेटा है लेकिन मुझे गालियाँ देता है, कत्ल की धमकियाँ देता है। चुनांचे एक FIR इसके खिलाफ लिखी गई थी। मलेशिया चला गया था, कुछ क्राइसिस का शिकार भी था, कमा के लाता था, कुछ इस तरह के इसके बारे में चीज़ें मिलती हैं। एक और शख्स की तहरीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जो कहता है मैं इसका पुराना दोस्त हूँ, मैंने कभी इसमें मजहब गुरेज कैफियत नहीं पाई, कोई गुस्ताखी वाली कोई इस तरह की चीज़ मैंने नहीं पाई। इस बात की शहादत तो खैर वो पुलिस वाला भी देता है कि जब मैंने इसको उस कमरे से निकाला तो मैंने इससे मुख्तलिफ सवालात किए कि तुम फलां फ़िरके से ताल्लुक़ तो नहीं रखते। उसने कहा नहीं, यानी वो क्लैरिटी पूरी तरह है। सवाल यहाँ ये नहीं है कि गुस्ताखी हुई है कि नहीं हुई, ये पुलिस को तहकीक करनी चाहिए, सारा मामला सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल असल ये है कि ये इतना खौफनाक मामला है कि ये कभी मेरे साथ कभी आपके साथ भी पेश आ सकता है। कोई शख्स उठेगा, उसका कोई मामला होगा, चुनांचे हमारे साथ वो एक ऐलान करेगा, एक आवाज़ बुलंद करेगा, सदा लगाएगा, नदा देगा हमारे मुतल्लक और लोग बिला सोचे समझे पिल पड़ेंगे। ये मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। ये इतना खौफनाक रुझान है। जहाँ तक दीन की बात है, दीन इस सिलसिले में बिल्कुल दीन की हिदायत वाज़ेह हैं, उलमा इकराम की तालीमात वाज़ेह हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उसामा बिन ज़ैद ने एक गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया था ऐन आलम जंग में, जब वो तलवार के नीचे था। उसने कलमा पढ़ा, सैयदना ने फिर भी तलवार चला दी कि ये डर के पड़ रहा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ए उसामा हल
حل شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے یہ معاملہ کیا تھا؟ یعنی اسلام اس کو اپنی صفائی کا موقع ملنا چاہیے، اور وکیل اس کی وکالت بھی کریں گے، اس کے خلاف ٹرائل بھی ہوگا۔ اگر وہ گلٹی پایا جاتا ہے تو یہ حق شریعت، قانون، اخلاق، سماج اور معاشرہ یہ ہمیں نہیں دیتا، یہ حق ان کا ہے۔ یہ بالکل غیر شرعی فعل ہے، غیر قانونی فعل ہے، اور خاص طور پر اس بات پر غور کیجئے کہ یہ ٹرینڈ چل جائے گا تو پھر بچے گا کوئی نہیں۔ آئیے خدا کے لیے ہم اس پر غور کریں، سوچیں، اس کے خلاف آواز بلند کریں اور کنڈیم کریں، اس کو مذمت کریں اس کی، اور اس کو ختم کریں اس سلسلے کو۔ بہت کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے، ہماری 2 نمبر ہمیں ادویات ملتی ہیں، دودھ ہمیں خالص نہیں ملتا، ہم مسلمان ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں جب کوئی اعلان کرتا ہے تو خلاف اسلام ہم اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں، جانیں، مال اور دین اس کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں سچے مسلمان جن کے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا وہ بنائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔